जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा करेंगे। बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम लिया जाए, भले मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार से प्रश्न ना पूछा जाए, ये नामुमकिन है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य से संबंधित चैप्टर को देखना ना भूलें, क्योंकि इससे एक या दो सवाल बनता ही है। तो बिना देर किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मूल कर्तव्य। तो आपको पता होना चाहिए कि आरंभ में मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या 10 था और 42वां संशोधन 1976 द्वारा बहुत सारे मौलिक अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्य में भी संशोधन हुआ और 2003 ईस्वी में 11वां मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया, जिसका संबंध आरटी राइट्स टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार से था। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य अर्थात मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 से बढ़कर के 11 हो गई। तो और आपको पता होना चाहिए 42वां संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो इसमें दिया गया है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्य को भी स्थान दिया गया। जी हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्य को भी स्थान दिया गया, क्योंकि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्य ही अधिकार निरंकुशता को पैदा करते हैं। अतः यह एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। जब तक हम कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं तो अधिकार का कोई मायने नहीं रहता है। इस प्रकार अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब आगे है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का क्या इतिहास है। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कहा गया है, भारतीय संविधान में भी प्रारंभ में मूल कर्तव्य शामिल नहीं था और सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में संविधान में उपयुक्त संशोधन जाने की एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सुझाव दिया गया, संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्य का समावेशन होना चाहिए और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 में, जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान के भाग 3 में जहाँ एक और मौलिक अधिकार का वर्णन है, वहीं दूसरी ओर भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 की कौ में जो है आपके मौलिक कर्तव्य को उल्लेख है, जिसका जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के 1 में रखा गया है। ठीक है, तो इसके बाद भाग 4 में इसको जोड़ा गया है, यानी 4 की कौ में इसको अंतस्थापित किया गया। और इसमें चौथा नंबर पॉइंट का रहा है अनुच्छेद 51 के कौ में। जी हाँ दोस्तों, देखिए, तो 51 के क या अ में रखते हुए 10 मूल कर्तव्य की सूची प्रस्तुत की गई और संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से इसमें 6 साल से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार यानी राइट्स टू एजुकेशन को भी शामिल किया गया। इस प्रकार वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या बढ़कर के 10 से 11 हो गया। और छठा में कह रहा है कि भारत के मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार जहां और एक और अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि इसका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है। वहीं दूसरी ओर मूल कर्तव्य अर्थात मौलिक कर्तव्य जो है वह सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद जो है 51 के 1 में है। मूल कर्तव्य को प्रभावी बनाने के उपाय। अब नेक्स्ट है, भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश GS वर्मा की अध्यक्षता में मूल कर्तव्य के प्रचलन पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की। जी हाँ दोस्तों, तो यह समिति इस समिति ने 1999 में अर्थात 1999 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में मूल कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव दे। इस प्रकार ये 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस के रूप में घोषित किया गया और 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस भी मनाया जाता है। तो मूल कर्तव्य को विद्यालयों के पाठ्यक्रम तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। मीडिया को लगातार ऐसे संदेश तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करने चाहिए जिससे मूल कर्तव्य के संबंध में जागृति तथा चेतना का प्रसार हो। तीसरा है, मीडिया को ऐसे दृश्य दिखाने से परहेज करना चाहिए जो जनता को उत्तेजित करते हो और उसे मूल कर्तव्य को विचलित करते हो। और मूल कर्तव्य के संदर्भ में कुछ सरकारी प्रयास किया गया कि अनुच्छेद 51 के कॉम में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की गई, जिस संबंधित निर्देश राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में
शामिल है और भारतीय संविधान राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज आदि के अपमान पर रोक लगाती है। अनुच्छेद 51 के कौमी राष्ट्र की एकता अखंडता की बात कही गई है और राज्य द्वारा कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जो एक कर्तव्य को बाध्यकारी बनाया गया है और जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाता है तो अपराध की श्रेणी में आएगा और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा यह व्यवस्था है यदि कोई धर्म, जातीय, नस्लीय, भाषाई आधार पर नफरत फैलाता है, इन आधारों पर वोट मांगता है तो संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु उन्हें अयोग्य घोषित करता है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल कर्तव्य के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिसमें निर्णय नंबर 1 में कहा गया है इसके अनुसार सिनेमा हॉल में फिल्म की शुरुआत में राष्ट्रीय गान के प्रसारण और वहां उपस्थित सभी लोगों द्वारा इसका सम्मान होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और सिनेमा हॉल में भी अगर फिल्म का प्रसारण हो तो वहाँ भी राष्ट्रीय गान से जो है इसका और आपको पता होना चाहिए रेडियो और दूरदर्शन का प्रसारण वंदे मातरम से होता है जबकि संसद के सत्र का जो शुभारंभ होता है राष्ट्रीय गान से होता है और राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का एकदम फिगर होना या ध्वज होना एकदम जरूरी है। बाद में 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही निर्णय की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। अब मूल कर्तव्य का महत्व। जी हाँ दोस्तों, मूल कर्तव्य का क्या महत्व है? मूल कर्तव्य एक सचेतक के रूप में नागरिकों को अपने देश, समाज तथा लोगों के प्रति कर्तव्य के बारे में जानकारी रखती है या इसके रखने में मदद करती है। दूसरा पॉइंट है नागरिकों में अनुशंसा और प्रतिबद्धता का भाव जागृत करते हैं, राष्ट्र प्रेम, त्याग, सेवा, बलिदान की भावना पैदा करते हैं जो राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तीसरा पॉइंट कर रहा है कि मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू होते हैं और इनमें से किसी भी पूर्ण होने पर या सफल रहने पर संसद उसमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। इसके बाद मूल कर्तव्य के संवैधानिक प्रावधान के कारण मूल अधिकार और मूल कर्तव्य संतुलन स्थापित होता है। जी हाँ दोस्तों, यह आज के इस छोटा सा टॉपिक में मूल कर्तव्य के बारे में संक्षिप्त वर्णन किया गया। तो आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य से संबंधित जो है चैप्टर को देखना न भूलें और इससे क्वेश्चन बनेंगे हैं तो बनेंगे, इसे इग्नोर कदापि नहीं किया जा सकता है। अगले दिन फिर हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद एवरीवन।